आपको क्या लगता है जब आप अपने फैमिली, फ्रेंड या और दूसरे लोगों के साथ रहते हैं तब सक्सेस होने की चांसेस ज़्यादा होती है या जब आप अकेले रहते हो? अब आप सोच रहे होंगे कि अकेले रहने से सफलता का क्या लेना देना? अगर कुछ लेना देना है भी तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जब हम अपने फैमिली, फ्रेंड और दूसरे सक्सेस लोगों के साथ रहेंगे तो सक्सेस होने की चांसेस ज़्यादा है। तो आप बिल्कुल रॉन्ग हो। कैसे? तो इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बहुत सारे लोगों के साथ रहने से लाइफ में सक्सेस को अचीव नहीं किया जा सकता है तो आप बिल्कुल ही अकेले रहने लग जाओ, चाहे अपने फैमिली या फ्रेंड से बात ही ना करो। देखो, मैंने जो भी बोला है इसके बीच एक प्रोसेस होता है जो हमें यह डिसाइड करता है कि हम किसी काम को कैसे करते हैं, किसी चीज़ के बारे में कैसे सोचते हैं और किस तरह का डिसीजन लेते हैं। तो चलो समझते हैं सारी प्रक्रियाओं को। यहाँ हम 5 पॉइंट को कवर करने वाले हैं। इसमें से द फर्स्ट इज सेल्फ डिस्कवरी। इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से आप अपने आप को पहचानते हो, आपका थॉट्स और गोल्स क्या है और किस तरह से आप अपने पोटेंशियल को जान करके किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो सकते हो। सेकंड इज फोकस एंड प्रोडक्टिविटी। इसमें हम जानेंगे कि जब आप अकेले रहते हो तो किस तरह से आप अपने हर एक कामों को फोकस के साथ करते हो, जिससे आपका प्रोडक्टिविटी लेवल काफ़ी हाई हो जाता है और आप अपनी किसी भी कामों को बहुत ही आसानी से और बेहतर तरीके से कर सकते हो। थर्ड, इंडिपेंडेंस एंड डिसीजन मेकिंग। इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से जब आप अकेले रहते हो तो किसी भी तरह के थॉट्स को सोचने के लिए आप इंडिपेंडेंस होते हो, किसी भी कामों को आप डिसिप्लिन के साथ करते हो, जिससे आपका सक्सेस होने की चांसेस बहुत हाई होता है। फोर्थ इज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से जब आप अकेले रहते हो तो आपके मन में अलग अलग तरीके के क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज डेवलप होते हैं, जिससे आप नई नई चीज़ों को करने के लिए कंफर्टेबल हो जाते हो। एंड नंबर 5 इज पर्सनल ग्रोथ। इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से जब आप अकेले रहते हो तो अपने आप में एक डेवलप देखते हो, जो कि 90% लोगों में नहीं होता है। तो चलो जानते हैं हर एक चीज़ों के बारे में वन बाय वन। नंबर 1, सेल्फ डिस्कवरी। जब आप अकेले रहते हैं तो आपको खुद से मिलने का समय मिलता है, जिससे आप अपने थॉट्स, गोल्स और वैल्यू पर विचार कर सकते हैं। आप अपने इनर डिजायर और एस्पिरेशंस को समझ सकते हैं, वो भी बिना किसी इंटरनल इन्फ्लुएंसर के, जो आपके ट्रू कॉलिंग को रिवील करता है। और यही नहीं, अभी और सुनिए, आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को बेहतर तौर पर पहचान सकते हैं, जो आपकी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाकर आपको अपने पोटेंशियल के आसपास घूमने में मदद करता है। आप अपने लिए सही डिसीजन लेने में आसानी से फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी इनर सेल्फ का सही डायरेक्शन पता होता है। अकेलापन आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए अवसर देता है, जिससे आपको आइडियाज को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। सेकंड, फोकस एंड प्रोडक्टिविटी। जब आप अकेलेपन में रहते हो तो आपको कम डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ता है, इससे आप अपने कामों को ज्यादा ध्यान लगाकर कर सकते हो और इससे आपके कंसंट्रेशन नेचुरली बढ़ती जाती है। बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के आप अपने टास्क को पूरा ध्यान लगाकर कर सकते हो, जिसकी वजह से आप अपने कामों को तेजी से और बेहतर तरीके से कर सकते हो। एक फोकस माइंड का मतलब है कि आपको अपने गोल्स पर पूरा कंट्रोल है, जो सफलता पाने के लिए बहुत जरूरी है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इससे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर तौर पर समझ सकते हैं, जो एक फोकस माइंड को आसानी से किसी भी तरह के चैलेंजेस को फेस करने में मदद करता है। आप अपने एंड गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो और अपने कामों में कमिटेड रहते हो। थर्ड, इंडिपेंडेंस एंड डिसीजन मेकिंग। अकेलापन आपको अपनी खुद की सोच और वैल्यू को समझने में मदद करता है, जिससे आप अपनी यूनिक आइडेंटिटी और पर्सपेक्टिव को डेवलप कर सकते हैं। जब आप अकेलेपन में होते हैं तो आपको अपने डिसीजन पर पूरा कंट्रोल होता है। यह आपके इंडिपेंडेंस को मजबूत बनाती है और आप अपने तरीके से अपने चॉइसेस को एनालिसिस करके अपने प्रिंसिपल के मुताबिक डिसीजन लेने में कैपेबल हो जाते हैं। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसर के अभाव में आप अपने अवेयरनेस पर भरोसा करके सही डिसीजन लेने में कंफर्टेबल हो जाते हैं। इससे आप अपने कामों पर फोकस्ड रहते हैं और अपने लिए बेहतर एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं। फोर्थ, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। अकेलापन आपको क्रिएटिव और इनोवेटिव बनाता है। जब आप अकेले में रहते हैं तब आपको अपने थॉट्स को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, जो क्रिएटिविटी थिंकिंग को बढ़ाने में मदद करता है। अकेले रहने से आप अपने आइडियाज को फ्रीली एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिससे आपकी इमेजिनेशन को अनबाउंडेड होने का अवसर मिलता है। मैं आपको कुछ इनोवेटर्स के बारे में बताऊंगा जो अकेलेपन में ही रह करके ऐसे इनोवेशन और डिस्कवरीज किए हैं, जिसके बिना शायद ही आज हमारे वर्ल्ड इतना डेवलप भी हो पाता। स्टीव जॉब, जो एप्पल के को फाउंडर, उन्होंने अपने रिफ्लेक्टिव मोमेंट में आईफोन और आईपैड जैसे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट का इन्वेंशन किया। जेके रोलिंग, हैरी पॉटर सीरीज के ऑथर, ने अपने अकेलेपन में ही मैजिकल वर्ल्ड का क्रिएशन किया, जिसका रिजल्ट आज भी हम जानते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फेमस साइंटिस्ट जैसे निकोला टेस्ला और आइजैक न्यूटन, इन्होंने भी अपने अकेलेपन में ही अपने अमेजिंग डिस्कवरीज तक पहुंचे, जो आज भी हमारे मॉडर्न वर्ल्ड को शेप करती है।
अब आगे हम अपने वीडियो के लास्ट में, जो कि पर्सनल ग्रोथ। लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो यार, बहुत आसानी है लाइक करना। आपको वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिख रहा होगा, बस इसको दबा दो, देखो तुरंत लाइक हो जाएगा। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट पे, जो कि पर्सनल ग्रोथ। अकेलापन हमारे पर्सनल ग्रोथ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आप अकेले रहते हैं तब आप अपने से डिफरेंट तरीके से कनेक्ट होते हैं, खुद को समझते हैं और अपने वीकनेसेस को ओवरकम करने का रास्ता तय करते हैं। ऐसे बहुत सारे अमेजिंग कहानी आपको मिल जाएगा जिसमें लोग अपने अकेलेपन में ही मुश्किलों का सामना किया और अपने आप को और भी मजबूत बनाया। अब हम आ गए हैं अपने वीडियो के अंत में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, अकेलापन का फायदा तो है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसमें थोड़ा स्पाइसी मिलाए बिना भी हम अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ लाइवली बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा? तो देखो, ये आपके प्रायोरिटी एंड सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है। तो आपको क्या लगता है, एक हेल्दी सोशल लाइफ के लिए ऐसा बैलेंस होना चाहिए? वैसे तो ये पूरी बातें आप पर डिपेंड करता है, बट जनरली अपने फैमिली के साथ क्वालिटी समय बिताना बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्ताह में कम से कम एक दिन अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, जिससे आप उनके साथ कनेक्टेड रहेंगे। फ्रेंड के साथ रेगुलरली इंटरेक्शन मेंटेन करें, चाहे वो एक्नॉलेज कॉल्स हो या फिर पॉइंट फॉर आउट थिंग। ये आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता है। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि फ्रेंड के साथ रेगुलरली इंटरेक्शन मेंटेन करना है और फैमिली को भी टाइम देना है, फिर हम डिस्टर्ब नहीं होंगे क्या? देखो, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे में आप डिस्टर्ब जरूर होगे, लेकिन इससे डिस्टर्ब नहीं होने के लिए आपको एक शेड्यूल बनाने की ज़रूरत है। इसमें आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से मिलने का एक फिक्स टाइम रख सकते हैं। इससे आप अपने पर्सनल एवं सोशल लाइफ दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। और हमेशा याद रखें, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जितना समय आप स्पेंड करते हैं वो क्वालिटी एवं मीनिंगफुल होना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा भी सही, लेकिन वो टाइम अगर सच्चे तौर पर गुजर जाती है तो वो आपके लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, लोग अपने सक्सेस के लिए फ्रेंड और फैमिली से तो अलग हो जाते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर लाखों या कह लो करोड़ों लोगों से कनेक्टेड हो जाते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। खैर, मैं तो सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि कैसे अकेलापन और सोशल लाइफ का बैलेंस मेंटेन किया जा सकता है। अब आपका काम है कि आप इसे कैसे हैंडल करते हो। अब आप बताओ कि आप अपनी रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ को किस तरह से बैलेंस करते हो। कमेंट में अपना विचार जरूर शेयर करना और जरूरतमंदों को ये वीडियो शेयर जरूर करना जो अपना टाइम फालतू में यूं ही बर्बाद कर रहा है। क्या आपको पता है, जिस स्मार्टफोन से आज आप अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए ये वीडियो देख रहे हो, वही स्मार्टफोन आज दुनिया के 90% लोगों को अंदर ही अंदर कमजोर बना रहा है और हमारे दिमाग के सोचने की शक्ति को किल कर रहा है। और हम किस तरह से इस स्मार्टफोन का गुलाम होते जा रहे हैं, इसके बारे में हम जल्द ही आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप भी स्मार्टफोन का गुलाम होने से बचना चाहते हो तो अगले वीडियो का इंतजार जरूर करना। इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आप ही को मिलेगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। टिल देन, गुड बाय।